तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की, यानी कि हु गेव द टाइटल ऑफ विवेकानंद टू स्वामी विवेकानंद। तो किसने दिया था विवेकानंद जी को स्वामी का टाइटल जो है वो देने वाले थे महाराजा खेतड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब बात आती है कबीर जी के बारे में। ठीक है, तो कबीर जी की जो शब्दावली है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित है, या कबीर जी के जो दोहे हैं वो किस भाषा में प्रकाशित किए गए? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस प्रणाली का नाम बताना है आपको कबीर जी के दोहों को। तो कौन सी है वो? बीजक शब्दावली या बीजक प्रणाली। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। महावीर का जन्म किस राजघरान में हुआ था? तो महावीर जी यानी कि भगवान महावीर जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है महावीर जी की, तो महावीर जी से भी देख लेते हैं हम थोड़ा। तो महावीर जी का मूल नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले महावीर जी का मूल नाम क्या होता है? तो महावीर जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 540 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ इंडियन डांस, यानी कि इनमें से कौन सा डांस ऐसा है जो उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, अब बात आती है कथक कौन से स्टेट में होता है? तो कथक आपका यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में होता है। मणिपुरी मणिपुर में, और उड़ीसी कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। कथकली कहाँ होता है आपका? कथकली आपका होता है केरल स्टेट में। ठीक है, तो इतना आपको पता है और पता भी होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है उसका विकास किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी केरल में। अब बात आती है केरल, तो केरल के 2 क्लासिकल डांस है, आपको याद होना चाहिए गाइस। तो मोहिनीअट्टम हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड कौन सा हो गया आपका? कथकली। तो सिर्फ एक ही स्टेट ऐसी है जो कि केरला स्टेट, जिसके 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी और 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसे आप क्या बोलते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। और 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर की वस्तु को इसकी मदद से देखा जा सकता है, यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से आप इजीली देख सकते हैं? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी दूरबीन की मदद से आप देख सकते हो। यदि ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे इस तरीके से होता है कि सूक्ष्म कणों को हम किसकी मदद से देखते हैं? सूक्ष्म कण जो होते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, और प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपका पंपस। ठीक है, पंपस भी एक ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसी तरीके से स्टेपीज होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा तो आपकी जो मेहनत है वो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने भी कुछ अभी तक लर्न किया या नहीं किया? तो ये भी आपको बताना है स्टेपीज ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एयर टू एयर मिसाइल है? तो एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। अस्त्र जो है वो कौन सी मिसाइल है?
एयर टू एयर मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रक्त व लौह की नीति का पालन किसने किया, यानी कि हु फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो रक्त व लौह की नीति अपनाने वाला कौन था, दिल्ली सल्तनत का एक शासक बलबन था। ठीक है, अब बात आती है बलबन ने और कौन सी प्रथाएं चलाई थी, तो इसने दो प्रथा और चलाई थी जिसे आप क्या बोलते हैं, पैबोस और सिजदा। ठीक है, पैबोस का मतलब क्या होता है, पैर छूकर किसी को नमस्कार करना या रिस्पेक्ट देना या अदा करना। ठीक है, सिजदा मतलब सर झुकाकर किसी को सलाम करना। तो ये दोनों प्रथाएं चलाने वाला भी कौन था, बलबन था। तो आपको बलबन से इतना कुछ याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हु फाउंडेड द दिल्ली डायनेस्टी, तो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यदि मैं आपसे पूछ लूँ हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश, यानी कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ राइट हो ही गया है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी इसका स्रोत है, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो किसका सोर्स है, तो सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या गंगोत्री। तो किसका स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक का। भारत में पहला हाइडल प्लांट स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला हाइड्रो प्लांट होगा, हाइड्रो प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। ठीक है, और दार्जिलिंग ऑप्शन है तो दार्जिलिंग से आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में, तो किसको दिया गया था जीआई टैग, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना डैश में की गई थी, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। अब बात आती है किसने की थी, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यदि मैं कहूँ आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ हुआ, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। अब सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जो फर्स्ट उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उरेवला। ठीक है, तो बोध गया हो या उरेवला हो, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी। ठीक है, बात आती है लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और बुद्ध की हम यदि बात करें तो 563 बिफोर क्राइस्ट उनका जन्म हुआ था। उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल, और उनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। उन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था, 29 वर्ष की उम्र में, और 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था, तो अकबर ने किसके नाम पर मंदिर बनवाया था, अपनी बेगम जोधाबाई के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है मुमताज महल, मुमताज महल किसने बनवाया था, यानी कि मुमताज महल की याद में क्या बनवाया गया था, तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था ताजमहल। ठीक है, ताजमहल बनवाने वाला कौन था, बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। अब बात आती है कि मुमताज महल जो है ये तो इसको एक टाइटल दिया गया था, इसका रियल नेम क्या है, तो इसका रियल नेम आपको याद होना चाहिए, अर्जुमन बानो बेगम। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अगला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर, आदि वरा की उपाधि किसने अपनाई, तो आदि वरा की उपाधि अपनाने वाले कौन थे, ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज। ठीक है, प्रतिहार वंश के जो एक सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर रह चुके हैं, मिहिर भोज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है, तो चाइना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। संविधान में पहला संशोधन किया गया था, संविधान में जो पहला संशोधन या फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो कब किया गया था, 1951 में। अब बात आती है 1951 में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को इसी में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर।
कूद नृत्य कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो कूद नृत्य जो बेसिकली कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कूद पूछता है, हिक्कत पूछता है, ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर सिंहाचलम मंदिर के रूप में जाना जाता है? सिंहाचलम मंदिर के रूप में कौन सा जाना जाता है? वेंकटेश्वर मंदिर, वराहलक्ष्मी मंदिर, मालिनीथन मंदिर या वीरभद्र मंदिर? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, यानी कि वराहलक्ष्मी मंदिर जो है वो सिंहाचलम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि उसका जो सेकंड या अनदर नेम हम कहना चाहें तो सिंहाचलम मंदिर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।